बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी, दो एलिमेंट्स दिए गए हैं ए में, ए और बी, एंड बी इज इक्वल्स टू सी डी, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं सी और डी। फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। जब दो सेट्स का क्रॉस होता है तो उसके अंदर इसका पहला एलिमेंट का और इसका रिलेशन बनेगा, एक इसके पहले एलिमेंट का और इसके दूसरे एलिमेंट का रिलेशन बनेगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट का भी बारी बारी दोनों के साथ रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन बनना क्या होता है? रिलेशन बनना ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। जैसे ए क्रॉस बी में ए लिखा जाएगा, इसका कॉमा लगा के पहला नंबर लिखेंगे, इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर, एक ब्रैकेट लगा देंगे, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है। अब कॉमा लगेगा, इसका पहला नंबर इसका दूसरा नंबर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। इसका दूसरा नंबर और इसका पहला नंबर, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। इसका दूसरा नंबर और इसका दूसरा नंबर, ये चौथा ऑर्डर्ड पेयर है। ये चार ऑर्डर्ड पेयर है। अब इस सेट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स हैं। इसके दो एलिमेंट्स और इसके दो एलिमेंट्स, 2 2 are 4। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो जानने के लिए ए के एलिमेंट्स का नंबर मल्टीप्लाई बाय बी के एलिमेंट्स का नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स इसके रिजल्टिंग सेट में होंगे। बी क्रॉस ए में इधर से इधर तक जाएंगे, सी ए ये पहला ऑर्डर पेयर, सी बी ये दूसरा ऑर्डर पेयर, और डी ए तीसरा और डी बी चौथा ऑर्डर पेयर। ये चार एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में होंगे। ए क्रॉस बी इस तरह से फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए की वैल्यू 0 2 4 है, बी -1 3 है, तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी। इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर। इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, और इधर से दूसरा एलिमेंट। ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं ए क्रॉस बी में। बी क्रॉस ए में इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट। अब पहला और दूसरा, अब दूसरा और दूसरा, अब पहला और तीसरा, अब दूसरा और तीसरा। यानी ए क्रॉस बी में पहला नंबर इधर ए लिखा हुआ है, पहली जगह पे लिखा हुआ है, तो इसका पहला नंबर, इसका दूसरा, इस तरह चूज करते थे। बी क्रॉस ए में पहले नंबर पे बी का लिखा जाए क्योंकि इधर बी पहले लिखा हुआ है। ए क्रॉस ए ही फाइंड करना है। 0 0, फिर 0 2, फिर 0 4, अब 2 का 2 0, 2 2, 2 4, अब 4 का बारी बारी तीनों के साथ, 4 0, 4 2, 4 4। इसमें 9 एलिमेंट्स आते हैं क्योंकि 3 × 3 9। बी क्रॉस बी इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। पहले -1 के साथ, फिर -1 3 के साथ, फिर 3 -1 और फिर 3 3 के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है ये एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। जब कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, कर्व्ड ब्रैकेट्स, तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगी। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट a-4 है, इधर पहला एलिमेंट 2 है। ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है आपस में, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल है। 4 इस साइड जाके प्लस हुआ तो a की वैल्यू 6 आ गई, 2 इस साइड जाके प्लस हुआ तो b की वैल्यू 3 आ गई। a और b फाइंड करने थे। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें भी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल। -4 इधर आके +4 हुआ तो b आ गया 7। 5 इधर जाके माइनस हुआ, 2 जाके डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू आ गई 1। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल। ये 2 भी इधर आके -2 भी हो जाएगा, -1 इधर जाके +1। -b = 6 तो b = -6, माइनस उस साइड चला जाएगा। 3 -7 इधर आके +7, 2a इधर जाके +2a। 3a = 10, a = 10/3। ये a की वैल्यू बनती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेट्स x एंड y इफ x क्रॉस y = पहला ऑर्डर्ड पेयर है a a b a c a d a। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने खुद a क्रॉस b फाइंड किया था। इधर x क्रॉस y दे दिया गया, उसके अंदर हमें सेट्स पता थे और हमने फाइंड की वैल्यूज। इसमें पूरा ऑर्डर्ड पेयर्स बता दिए गए हैं और x और y सेट्स हमने खुद फाइंड करने हैं। ये सिंपल है। जो पहला नंबर होगा a b c d, जो कि इसकी डोमेन कहलाती है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर अगर ले लिया जाए, ये डोमेन कहलाती है। डोमेन इन दोनों में से पहले वाला होता है। तो x = a b c d। और जो बाद वाला नंबर है हर एक ऑर्डर्ड पेयर में a और a है हर एक केस में, तो a 4 दफ़ा नहीं, एक ही दफ़ा लिखना है। एक सेट में कभी भी कोई नंबर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। पहला नंबर इधर लिखा होता y क्रॉस x, तो पहला नंबर y होता, लेकिन इधर x लिखा हुआ है तो पहला नंबर x होगा। x पहला नंबर चारों का लिखा तो a b c d था। दूसरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा था तो एक ही दफ़ा लिख देंगे इधर। तो दूसरा नंबर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है हर एक ऑर्डर्ड पेयर में, तो इधर भी सेकंड नंबर पे y लिखा है बाद में, तो y होगा a। क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if x = abc and y = de, find number of elements in। बस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, कोई प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, x के कितने एलिमेंट्स हैं 3, मल्टीप्लाई बाय y के कितने एलिमेंट्स हैं 2, 3 × 2 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। y क्रॉस x, तो 2 × 3, इसमें भी 6। x क्रॉस x यानी 3 × 3, तो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.4।